मूवी की स्टार्ट में हमें एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट मार्जनी की जंगल में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। थ्री फिंगर उन्हें चुप कर देख रहे होते हैं और फिर इनका पीछा करने लगते हैं और सही मौका देखकर तीर उस लड़के के ऊपर हमला करती है, जिस वजह से वो लड़का बाइक से गिर जाता है और वो लड़की वो बाइक से उतरकर उस लड़के को उठाने जाती है। और उसी वक्त थ्री फिंगर और एक तीर चलाता है जो उस लड़के की मुंह की आर पार हो जाती है। वो लड़की बहुत ही परेशान हो जाती है और परेशानी के आलम में वो वहाँ से भागने लगती है। अपनी बाइक चलाते चाहते उसे पता ही नहीं चलता और वो एक नोकीली वायर में फंस कर गिर जाती है। ये नोकीली वायर 1A और शॉर्ट ने पकड़ी हुई थी। वो दोनों इसे दर्दनाक तरीके से ऊपर उठाती है और थ्री फिंगर आकर लड़की का सर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं डैनी और टोनी को। इनके अलावा इनके साथ कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। ये दोनों और इनकी फ्रेंड्स घूमने के लिए एक होटल में जाते हैं। बेसिकली डैनी को कुछ दिन पहले एक लेटर मिला होता है और उस लेटर में लिखा था कि तुम होटल का मालिक हो, तुम इधर आओ, हमें खुशी होगी तुमसे मिलकर। ये सब देख के डैनी बहुत ही खुश होती है और यही खुशी में अपनी फ्रेंड्स के साथ वही होटल में जा रहे थे। अब डैनी और उसकी दोस्त होटल पहुंच जाती है। होटल की केयरटेकर उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन केयरटेकर इन्हें देख के ज़्यादा खुश नहीं होती है क्योंकि इन्होंने सोचा था डैनी अकेला आएगा, लेकिन उसके साथ उसकी कोई दोस्त आया हुआ है। वहाँ पे हमें एक बूढ़ी औरत को भी दिखाया जाता है। वो होटल में चेकआउट करते हैं, यानी कि होटल से जा रहा होता है और एक उड़ती हुई कुड़ारी आता है और उसके अंदर घुस जाता है। उसी वक्त उस होटल का केयरटेकर जैक्सन वहाँ पे आता है और उसकी बूढ़ी औरत का गर्दन मोड़ देता है, जिससे वो बूढ़ी औरत मारी जाती है। और ये होटल में चेकआउट होने का अंदाज काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि इस होटल में कोई भी अगर चेकआउट करके जाना चाहता है उनके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ डैनी और उसकी दोस्त होटल की एंटीक चीज़ों को देखकर हैरान थी और वो चीज़ें बहुत महंगी थी और वो खुश भी थी क्योंकि ये सब चीज़ें डैनी का होने वाला था। रात का वक्त आ जाता है और उस होटल का केयरटेकर जैक्सन जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। वो उन तीनों भाइयों से मिलता है और उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें उन बूढ़ी औरत का ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और उसके अलावा हमें ये पता चलते हैं ये तीनों भाई हैं। जैक्सन आपस में सिबलिंग्स है, मतलब ये चारों भाई हैं। इसके अलावा जो दूसरी केयरटेकर थी वो इनकी बहन होती है। डैनी का क्लोज फ्रेंड जा रही होती है, उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ती है जो एक जगह खून साफ कर रहा था। बेसिकली ये वही जगह थी जहाँ पे उस बूढ़ी औरत को मारा गया था, लेकिन वो बगैर कुछ समझे वहाँ से चला जाता है। उन दोस्तों में कुछ दोस्त शॉपिंग के लिए मार्केट आए हुए थे। वहाँ पे उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है और उस बोर्ड पे इस जगह की बहुत सारी मिसिंग लोगों की पोस्टर लगी हुई थी, यानी कि जो लोग यहाँ से मिस हुए होते हैं। उसी दौरान शरीफ यहाँ पे आती है और एक तस्वीर लगा देती है और वो तस्वीर उस बूढ़ी औरत की होती है जिसको जैक्सन ने मारा था। के अंदर जैक्सन डैनी को डिफरेंट हथियार दिखा रहा था। डैनी ये सब हथियार बहुत पसंद करती है। वो एक क्रॉसबो उठा लेती है। जैक्सन डैनी को बोलता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं। आखिर वो शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। जंगल में एक हिरन नजर आता है और जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है। असल में वो इंसानों का मारने का टेक्निक सिखा रहा था क्योंकि इसके जहन में बहुत सी प्लान थे। जैसे वो सिखा रहा था कि कैसे हिरन को मारना है, ऐसे दूसरे सीन में थ्री फिंगर शरीफ का शिकार करता है। डैनी एक तरफ हिरन को मार देता है और दूसरी तरफ थ्री फिंगर शरीफ को बुरी तरह मार देता है। दूसरी तरफ हम डैनी के दोस्तों को देखते हैं, क्योंकि डैनी इन सब को बता के शिकार करने नहीं गया होता है तो वो सब बहुत परेशान होती है। खासतौर पे टोनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो एक दोस्त को जंगल में भेजती है डैनी को ढूंढने के लिए। दोस्त जंगल में जाते ही वो मरे हुए हिरन को देखते हैं और वो सॉटूथ उसे बुरी तरीके से खा रहे थे। दोस्त जब सॉटूथ को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। भागते भागते इसकी टक्कर डैनी से हो जाती है
क्योंकि ये बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, तो वो दोनों खुद को संभाल नहीं पाते और ढलान में गिर जाते हैं। और साथ ही डैनी एक नुकीली तार पे फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी जख्मी हो जाती है। उसकी साथ दोस्त उसकी मदद करती है, तो तभी वहाँ पे जैक्सन आ जाती है। जैक्सन उसकी हेल्प करता है और उसे होटल ले जाती है। इस होटल की सेकंड केयरटेकर डैनी का खून साफ करती है, उसका ख्याल रखती है, उसका मेडिसिन लगाती है। और उसी दौरान डैनी का क्लोज फ्रेंड टोनी आ जाता है और वो केयरटेकर सेली वहाँ से चला जाता है। इस बार डैनी वॉशरूम में होती है और सारी दवाइयाँ फ्लश कर देती है। बेसिकली डैनी हाइपर टेंशन का मरीज था, यानी बिना वजह टेंशन हुआ करती थी और वो इसके लिए दवाई लेता था। अगले दिन ही उसने हिरन का शिकार किया था। उसने सारी दवाइयाँ फेंक दी, यानी कि उसे किसी का जान लेने पे बहुत मज़ा आया और ये एक्सपीरियंस उसने आज तक पहले कभी फेस नहीं किया था। अब शायद उसे दवाइयों की ज़रूरत नहीं होने वाली है। खाने टाइम वो अपनी दोस्त से कहता है, मुझे ये रिसोर्ट बहुत पसंद आने लगा है और मैं यही रुकूंगा, इस होटल को मैं ही चलाऊंगा और यहाँ का केयरटेकर मैं हूँगा। लेकिन बाकी सब वहाँ पे रुकना नहीं चाहता था, वो लोग वापस जाना चाहते थे। डैनी का दो दोस्त ऐसे थे जो बहुत ही लालची थे। उन्हें पता था कि इस होटल में बहुत ज़्यादा एंटीक और महंगी चीज़ें हैं, तो चुराने लग जाते हैं। इस तरह वो चीज़ें की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं और एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है, जो कि एक बेसमेंट होकर जाती है। वो कीमती चीज़ों के तलाश में उस बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंस्टेफार बना हुआ था। ये दोनों अभी इधर ही होते हैं और होटल का दूसरा केयरटेकर सैली इन दोनों को देख लेता है और उसी के कुछ देर बाद वो तीनों भाई वहाँ आ जाता है। उस लड़के को सिर पर मारकर उसे वहीं पर गिरा देता है और तीनों भाई रूम में मौजूद लड़की का हाथ पैर उखाड़ देता है, जिसके वजह से लड़की बुरी तरीके से मारी जाती है और वो लड़के को भी मारने लगते हैं। तभी सैली उनको रोक देती है। तीनों भाइयों से कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। सैली उस लड़के को रूम में ले जाकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल देती है और उसका दम घोटकर मार देती है। दूसरी तरफ डैनी के अंदर बहुत चेंजेस आ गए थे। उसने दवाई लेना भी छोड़ चुका था और बहुत खुश रहने लगा था, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं थे। उसकी मुलाकात वही केयरटेकर जैक्सन से होती है और जैक्सन कहता है, मैं तुम्हें मेरी बाकी फैमिली मेंबर से मिलाना चाहता हूँ। डैनी उसके लिए तैयार भी हो जाता है। जैक्सन और सैली उसको जंगल से होकर एक छोटे से गांव में लेकर जाती है, जहाँ पे बहुत सी डिफॉर्म लोग बैठे हुए होते हैं। ये दोनों केयरटेकर डैनी को एक ड्रग्स देती है, सारी बातें डिटेल से समझाने लगती है। सारी डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं है, क्योंकि इनका इंसेंट्रा दूसरे फैमिली से थे और डैनी तुम और सैली दोनों प्योर ब्लड हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन आएगा तो वो बिल्कुल प्योर ब्लड होगी, थ्री फिंगर की तरह। यानी कि जैक्सन ये दोनों की शादी करा के थ्री फिंगर और उनकी भाई की तरह और भी डिफॉर्म लोग चाहते थे, ताकि उसकी जनरेशन आगे बढ़ सके। डैनी का एक दोस्त छुप कर सारी बातें सुनता है और शॉर्टूथ पीछे से आ जाता है, सुनने वाले को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त डैनी से मदद मांगते हैं कि इन्हें कहो मुझे छोड़ दे। डैनी एक भी बातें नहीं सुनता और कहता है, मैं इसे नहीं जानता। फिर थ्री फिंगर उसकी दोस्त को उल्टा लटकाकर उसका गला काट देती है, जिसके वजह से खून नीचे गिरने लगती है और सब लोग प्याला लेकर खून भरने लग जाते हैं। थ्री फिंगर को उन सब की बहुत ख्याल थी और वो चाहता था कि खून की कमी ना हो, इसलिए वो उसकी पेट चीर देता है और वो लोग खून पीकर एंजॉय करने लगता है। और एक खून की प्याला डैनी को भी दिया जाता है और वो अपनी दोस्त का ही खून पीने लग जाता है। सुबह जब डैनी होटल में वापस आता है तो उसका वही क्लोज फ्रेंड टोनी परेशान हो जाता है और वो उससे कहता है, चलो हम इस होटल से चले जाते हैं शहर, अपनी घर की तरफ। लेकिन डैनी वहाँ से जाना नहीं चाहता था और वो उन सब से कहता है, तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा। वो अभी भी ड्रग्स के नशे में होती है, जो रात को जैक्सन और सैली ने दिया था। ये सब लोग जाने से पहले किचन में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं एक इंसान की मांस काट रहा है, उसे फ्राई कर रहा है, फिर खा रहा है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही डर जाती है और वहाँ से निकलने से पहले उनकी नज़र फ्रीजर पर पड़ती है और इन्हीं का एक दोस्त का कटा हुआ सर होती है
अब ये देखकर सब लोग जल्दी से भागने लगते हैं और भाग ही रहा होता है, तभी वो तीनों भाई पीछे पड़ जाती है। तीनों भाई से बचकर कुछ दोस्त भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त पकड़ा जाता है और उसके मुंह पर पाइप लगा दिया जाता है और उसके अंदर पानी भरा जाता है और इतना पानी भरा जाता है कि पानी के प्रेशर से उनका पेट ब्लास्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरे दोस्त को, देखते हैं जो पहले थ्री फिंगर उनके भाई से बचकर भाग चुका था। वो भागते हुए एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब वो कोई पे नहीं भाग सकता क्योंकि वो फंस चुका था और तीनों भाई इसको भी पकड़ लेता है, उसके सर पर मारकर उसे भी ख़त्म कर देता है। डैनी का क्लोज फ्रेंड टोनी डैनी को ढूंढ रहा होता है और वो एक वहाँ से गन उठाकर डैनी को ढूंढने लगता है और वो एक बेसमेंट में जाकर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी नज़र सेली पर पड़ती है और वहाँ पर इन दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है। टोनी सेली का मुंह गर्म पानी पर डाल देती है, उसको गन से शूट कर देती है। तभी डैनी भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी फ्रेंड से गन छीन लेता है और सेली को चेक करता है कि उसको क्या हुआ है, जिंदा है कि मरा गया है, और टोनी से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। टोनी वहाँ से भागी रही होती है कि उस होटल का दूसरा केयरटेकर जैक्सन उसका पीछा करता है और वो दोनों में लड़ाई होती है और आखिर में टोनी चाबी की मदद से उसको आंखों को फोड़ देती है और इतना जालिम तरह से मारती है कि जैक्सन मारा जाता है। इससे पहले कि टोनी वहाँ से भाग के अपनी जान बचाती, वहाँ पे डैनी आ जाता है और टोनी पर गन तान देता है, जिसका ये मतलब है कि डैनी नहीं चाहता कि टोनी जिंदा बचे, क्योंकि वो उसकी और उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जान चुका था और डैनी ये रिस्क लेना नहीं चाहता था। तभी थ्री फिंगर उसकी भाई आ जाता है। डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड और फैमिली में से फैमिली को चुनता है। अब थ्री फिंगर टोनी को भी मार देता है। अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि डैनी उस होटल को चला रहा होता है और वहाँ पे आने वाले फैमिली को वेलकम कर रहे होते हैं। बेसिकली इस होटल की आड़ में इंसानों को मारा जा रहा था, उनको खाया जा रहा था। जैसे हम इन तीनों भाइयों को यहाँ पे इंसानों की गोश्त का कीमा बनाते हुए देखते हैं। और इसी के साथ लॉन्ग टर्म 6 मूवी एंड होती है और इस मूवी का और कोई पार्ट अभी तक नहीं निकला हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और नया वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बार ऑन करें। थैंक यू।